आज सबसे बड़ी विडंबना जो पड़ी हुई है ना, क्या होता है कि लोग ईश्वर को छोड़कर इंसान से जुड़ना चाहते हैं। भाई जब एक दिन हम संसार के लोगों से संबंध छोड़कर परमात्मा से, जिस दिन हम संबंध जोड़ लेते हैं परमात्मा से, उस दिन परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि करना प्रारंभ कर दे। एक गाय चराने वाले को देखो, गाय चराने वाला नहीं देखा हो आज के समय में तो तुम बकरी चराने वाले को देखो, और बकरी को चराने वाले को नहीं देखा हो तो भेड़ चराने वाले को देखो, भेड़ चराने वाले को भी नहीं देखा हो तो ऊंट चराने वाले को देखो। गाय चराने वाले को किस किसने देखा है जरा बताओ? गाय या बकरी या ऊंट या भेड़ चराने वाले को देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? धर लो नीचे धर लो, बहुत बढ़िया। गाय चराने वाला क्या करता है? क्या जितनी गायें 50, 60, 70, 80, 100, 200, 40, 35, 30, 10, 15 सब गायों के पीछे पीछे जाता रहता है क्या वो? कि ये गाय इधर जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा। बोलो बोलो जम के बोलो, जाता है क्या? नहीं। प्रत्येक गाय के पीछे वो नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो जितनी गाय जा रही हैं, जितनी गौ माताएं जा रही हैं, जितनी गाय जा रही है, उस गाय को वो एक जगह से देखता रहेगा, एक जगह से स्मरण करता रहेगा। जो गाय गलत जगह पर जाएगी वो तुरंत डंडा लेकर जाएगा और उस गाय को घेर कर समूह में लाकर रख देगा। फिर गाय गलत जगह जा रही है, फिर डंडा लेकर जाएगा। बकरी गलत जगह जा रही है, बकरी को लेकर आएगा। भेड़ गलत जगह जा रही है, भेड़ को लेकर आएगा। ऊंट गलत जगह जा रहा है, ऊंट को लेकर आएगा। गाय चराने वाला अपनी निगाह में 40, 50, 60 जितनी गाय चराने के लिए लेकर गया है, गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गायों को रखता है। उसी तरह जैसे गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गाय को, सारी बकरी को, सारी भेड़ को रखता है, उसी तरह परमात्मा जब पृथ्वी पर आप और हमको जन्म देता है तो वो अपनी निगाह में मरते दम तक रखता है कि ये क्या कर रहा है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक, अंतिम घड़ी तक वो परमात्मा की दृष्टि आप और हम पर रहती है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही पतंग और शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छटी ना निकटी जावांगी। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला निगाह में रखता है कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जंगल में दूसरी जगह तो नहीं चली गई, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो गया। उसकी निगाह उस पर बनी हुई है, वो कहीं पर भी जा रही है पर उसकी दृष्टि है। भेड़ चराने वाला भेड़ पर निगाह रखता है, ऊंट चराने वाला ऊंट पर निगाह रखता है, कहीं ये गलत मार्ग पर तो ना जाए। उसी तरह प्रयास करिएगा कि आप अपने मन पर भी थोड़ी निगाह बनाकर रखना, कहीं ये मन आलसी होकर मना तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जल चढ़ाने से, कहीं ये मन कहीं ये ढील तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जाने से। ये मन जिस दिन तुम्हारा कह दे आज मेरे को, मैं 1 हफ्ते से जल चढ़ा रही हूँ, 15 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, 20 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं जल चढ़ाना बंद कर दूंगी, नहीं, इस मन का उस जगह पर नहीं सुना। फिर प्रयास करना, ये मन भगवान से दूर हो रहा है, मतलब मेरी मंजिल नजदीक में आ रही है और परमात्मा चाहता है कि ये कैसे भी मेरे मंदिर आना बंद कर दे तो मैं इसकी झोली खाली रख दूं। एक पत्र है,
ज्योति देवीदास सिंधे, मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाओ। मेरा नाम ज्योति देवीदास सिंधे है। मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा उमेश देवीदास सिंधे 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह हर बार नंबरों से रह जाता था। तब मेरे बड़े बेटे ने मैंने मेरे बड़े बेटे से कहा कि शंकर जी पर भरोसा रख। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, सबकी इच्छा पूर्ण होती है तो तेरी भी होगी। उसने कहा माँ, अगर तू कहती है कि शंकर जी पे चढ़ाया हुआ जल निष्फल नहीं जाता तो चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं। 10 मार्च 2024 को हम पहली बार सीहोर आए और पहली बार सीहोर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर बाबा को विनय करा, निवेदन करा और विनती कर कर हम बाबा से चले गए कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बेटा कभी भगवान को नहीं मानता पर पहली बार भरोसा कर कर यहाँ आया। मेरा बेटा किसी बाबा को नहीं मानता, किसी मंदिर में नहीं जाता पर पहली बार भरोसा कर कर आया। इसके भरोसे को तोड़ना मत ही भोले बाबा। हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, रात्रि रुके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप किया, कंकर शंकर का पूजन करा और बाबा से विनय कर कर चले गए। आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा वापिस बुलाता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 1.5 महीने में मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया और भोपाल मध्य प्रदेश में एयरफोर्स के अंदर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा कर्नाटक में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ बाबा की कथा सुनने और बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया भोले बाबा। गुरु रुद्राक्ष धारण करने का बोलेगा, गुरु माला पकड़ने का बोलेगा, गुरु शंकर का मंदिर का दरवाजा पकड़ने को बोलेगा, गुरु भगवान के मंदिर तक भेजने का प्रयास करेगा और परमात्मा मंदिर से दूर करने का प्रयास करेगा। और जब कुआं खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। आप लोगों ने बोर लगवाया है अपने घरों में? कभी खेत में बोर लगवाया, कुआं खुदवाया? तो आप लोगों ने बोर लगवाया होगा, कुआं खुदवाया होगा। जब पानी नहीं निकलता तो क्या करते हो? अरे 100 फीट और करो, मुझे लगता है कि निकलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? थोड़ा 50 फीट और करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और 100 फीट करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और करो, 100 फीट और करो, पानी निकलेगा। और जब विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया, थोड़ी और मेहनत करी तो ये पक्का है कि जल ज्यादा नहीं कम निकलेगा, पर निकलेगा जरूर, निश्चित। अब कई लोग कह देते हैं कि बताओ हमने 400 फीट बोर करा,
250 फीट फोर करा, 300 फीट बोर करा, हमारा पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि भले उस समय पर पानी नहीं निकला, उस समय तुम्हारा काम नहीं हुआ, उस समय तुमने मांगा और भगवान ने नहीं दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 250 फीट का बोर, 300 फीट का बोर, 400 फीट का जो बोर है, तुमने देखा ये तो सूखा चले गया, उसमें पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा उस सूखे बोर में भी दूसरी बार मोटर डाल के देखो तो पानी निकाल ही देता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है। वो सूखे बोर में भी पानी निकाल रहा। हमने तो छोड़ दिया उस पर, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो पानी नहीं है, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो ऐसा जल तो है ही नहीं, ये तो चलता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। तो देखिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ पानी की हो। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे जल को बचाने का प्रयास करो, जल है तो कल है। इसलिए हम हर जगह कथा में बोलते हैं कि वृक्ष लगाओ, बेलपत्री के वृक्ष लगाओ, चाहे नीम के लगाओ, पीपल के लगाओ, पर वृक्ष जरूर लगाओ जिससे जल स्तर भूमि का बढ़े। हमारा वो प्रेम सिंह मेवाड़ा, वो प्रेम भैया जो है, तो वो हम बोर लगाते जाएं और वो सूखे रहें तो प्रेम सिंह का गुरुजी बोर लगाने से कौन सा फायदा है, पानी तो इसमें निकलता ही नहीं। हमने उससे कहा प्रेम बोर तो लगा लो, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पानी तो कभी तो आएगा। और ग्राउंड में इस कंकर शंकर की भूमि पर जहाँ जहाँ भवन है वहाँ वहाँ बोर लगाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले तो सूखे जाते हैं पर बाद में बाबा थोड़ा ना थोड़ा जल उन बोरों में दे ही देता है। ये शिव भक्ति। अब वो प्रेम सिंह बोले गुरुजी इसमें मोटर डाल दें, हमने कहा डाल दो, निकलेगा थोड़ा लेट निकलेगा, तो सूखा गया है। हमने कहा भले सूखा गया, तुम डालो तो उसमें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब डालो, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाते रहो, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहो, शंकर की चौखट पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, परसों नहीं सुना नरसों सुनेगा जरूर। खाली नहीं जा सकते, खाली नहीं जाओ। आप आए हो।